हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। कुछ मैं इंतज़ार अभी तक एक तरह से इस वजह से कर रहा था कि जब शायद पहले मैंने स्टार्ट इस वजह से नहीं किया कि मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट ना मार्क्स आ जाए, जो भी 20 वाले हैं कैंडिडेट, तो मैं शायद चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जो पास्ट के कैंडिडेट्स हैं। अब यदि ये देखा जाए तो 2019 इसका मार्क्स अभी तक ये में टोटल तो आ गया है, लेकिन दोनों कंपोनेंट और इंटरव्यू ये सेपरेट नहीं आया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पेंडिंग अभी रिजल्ट चल रहा। 20 वाले का इस वीक में मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम मार्क्स देखते हैं चीज़ों को, तो मैं सब कैंडिडेट के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिन कैंडिडेट्स को मैंने गाइड किया है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इन द सेंस कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका हमने मॉक लिया, जिनको मैं लंबे समय से जान रहा हूं, तो उनके बारे में मैं बहुत कुछ पर्सनालिटी उनका जानता हूं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यस DAF सेंड किया, मैंने उसको एनालाइज किया, मैंने उनसे बात किया, लेकिन उन लोगों ने मॉक अटेंड नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मॉक दिया, मॉक भी दिया, टेस्ट वगैरह भी लिख रहे थे रेगुलर, तो मैं उनके पर्सनालिटी से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तो उन कैंडिडेट्स का जब मार्क्स आता है तो हम चीज़ों को बेटर तरीके में करने के में एबल होंगे, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा से बैकअप ना होता है किसी भी चीज़ को, तो तब तक आप 100% एक तरह से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। 100% इन द सेंस किसी भी चीज़ में नहीं होता, लेकिन अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट तक। तो होप इस वीक में मार्क्स जो आ जाएंगे, और तब मैं फिर से आपको चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को समझा पाऊंगा। जो देखो, इंटरव्यू गाइडेंस एक्चुअल में यूपीएससी क्या कहती है, इट इज अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट, PT, पर्सनालिटी टेस्ट इसको कहते हैं। यदि आपके पास देखा जाए तो बहुत सारी कंपोनेंट्स को ऑलरेडी उन्होंने चेक कर रखा है। फॉर एग्जांपल पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में MCQ आपके 125 क्वेश्चंस हैं। अब देखो, यदि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें सिर्फ MCQ वाले पेपर ही होते हैं और आपके डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स हैं डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं। आप असिस्टेंट कमांडेंट में लो तो सेम डे आपका ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव में प्रॉपर तरीका से जो पर्सन की पर्सनालिटी पर आप पता नहीं चल पाती है, हाँ, उसके लिए फॉर एग्जांपल टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पर्सनालिटी टेस्ट का पता किया जाता है। लेकिन उसमें भी जो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 100% आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। लेकिन पेपर 2 में जब आप लिखते हो तो बहुत सारी चीज आपके बिहाफ पे आपकी राइटिंग जो है बात करती है। तो अब राइटिंग और जो MCQ है, उन दोनों कंपोनेंट को क्वालिफाई करने के बाद आपसे फिजिकल करवाया जाता है, आपसे मेडिकल करवाया जाता है। यानी कि जो भी है, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, आप मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स आपका बीच में फिजिकल मेडिकल नहीं है, वो जस्ट क्वालिफाइंग है। तो 450 मार्क्स यानी 75% मार्क्स जो आपका रिटेन पार्ट में है, और जो 150 यानी कि 25% मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू में है। मैं टाइम एंड अगेन हमेशा यही बोलता आ रहा हूं कि जिसका इस कंपोनेंट में बहुत अच्छा मार्क्स है, यानी कि कट ऑफ जितना भी है उससे 30 मार्क्स, अप्रॉक्स 30 मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो उसके फाइनल में रिजल्ट होने की संभावना बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आप कैंडिडेट्स को देखो, मैंने ऑलरेडी 2018 वाले में भी कैंडिडेट के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि 19 वाले का तो मार्क्स आया ही नहीं है सेपरेट फॉर्म में। जो भी सेलेक्टेड सिर्फ हैं उनका टोटल मार्क्स बताया गया है। लेकिन यदि 2018 वगैरह का ही देखो तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जस्ट बॉर्डर पे थे रिटेन में, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने 100+ लाया, तो उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सपोज 40+ उनका एडवांटेज था रिटेन में, तो उनके लिए इंटरव्यू एज सच मार्क्स बहुत खराब आया। हमारे ही कुछ ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो
इनका मैंने देखा बहुत खराब मार्क्स आया, 90 से बिलो आया, एक कैंडिडेट का 80 से बिलो आया, फिर भी वो सेलेक्ट है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो 70 से बिलो हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। 70 से बिलो मार्क्स इंटरव्यू में ला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत पुअर परफॉर्मेंस कैंडिडेट ने किया है, बट स्टिल सिलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो 450 वाला कंपोनेंट में मार्क्स है। अब जो ऑलरेडी ये पैक हो चुका है आपका, एग्जैक्ट मार्क्स आप नहीं कह सकते हो, रफ एस्टिमेशन में कह सकते हो। ए लॉट ऑफ टाइम, जैसे अभी मैं देख रहा हूं कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट तो बोल रहे हैं 190 मार्क्स आ रहा है पेपर वन में सिर्फ। बिलीव मी, कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं, 2 4 5 10 कैंडिडेट ऐसे, 10 कैंडिडेट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट हों जो कि 190 तो शायद ला रहे हो, लेकिन वो फिजिकल में क्वालिफाई ना कर पाए हों, मेडिकल में क्वालिफाई ना कर पाए हों, या उनका ऑलरेडी 2020 में सिलेक्शन हो चुका है। जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन वो 2020 में हो चुका है, अब 21 वाले में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ पीपल हैं, ये चल रहा है मार्केट में, वो चल रहा। मैं समझता हूं कि आप अपने को अच्छे तरीके से जानते हो। जब आपने ये प्रूफ के साथ देखा हुआ, जस्ट इमेजिन करो कोई बोल दे कि बस मेरा 243 ही आ रहा है सिर्फ पेपर वन में, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 248 तक आ सकता है। यार, आप जब तक मार्क्स को नहीं देखे हो, उन चीजों को आप प्रीवियस ईयर में देखो। क्या किसी का 200 प्लस आपने मार्क्स देखा पेपर वन में? नहीं। यदि नहीं देखा तो क्यों र्यूमर पे जा रहे हो? जो आपके पास मार्क्स आया हुआ है आप उसको देखो। फॉर एग्जांपल 2018 में मार्क्स आपके आए हुए हैं कैंडिडेट के, तो जो ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो एकदम बॉर्डर पे थे, वो पेपर वन में बॉर्डर पे थे, वो भी क्वालिफाई कर गए, फाइनल रूप से सिलेक्शन मिल गया। तो आप पहले के चीजों को देखो कि जो एक्चुअल में डेटा है। लोग कहने के लिए, जो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होना है, फिर भी बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतना अच्छा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 में आऊंगा, और उनका सिलेक्शन नहीं होता, इनफैक्ट रिटर्न नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो उन र्यूमर्स पे नहीं जाओ, जो एक्चुअल में डेटा आ चुका है उस पर जाओ, और अपने स्ट्रेंथ को पहचानो। कि यदि किसी को, आप सोच रहे हो कि मेरा 150 पेपर वन में आया है, कोई कह रहा है 190, क्यों आप उस पर जा रहे हो? आपको अपने ऊपर भरोसा है ना कि 150 हमारा पेपर वन में आ रहा है। सपोज आपके 80 90 जो भी है पेपर टू में आ रहे हैं ये, तो एटलीस्ट आपके 200 मान के चलो 30 बन रहा। तो इंटरव्यू में अब ये है कि हम 100 लाना होगा, हमको 95 लाना होगा, हमको 105 जो भी है, या किसी का 150 है प्लस 90 है, तो ऑलरेडी 240 आपका हो जा रहा है। तो कितने आपको चाहिए? 90 चाहिए एक तरह से। तो ये चीज, जो र्यूमर है उसको भूलो। अब जो आपके हाथ में है, 150 मार्क्स जो आपके हाथ में है, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। बहुत सारे कैंडिडेट आप देखो, 100 प्लस लाने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और 100 प्लस लाया जा सकता है। मेरा पर्सनल मानना होता है कि 90 जो है एक बेंचमार्क है, कि एवरेज कैंडिडेट जो अच्छा, बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया, एवरेज आपने किया, तो 90 आपका आएगा। थोड़ा सा अच्छा किया, आपका 100 आ सकता है, और उससे अच्छा किया तो 105 आ सकता है, 110 भी आपका आता है। फॉर एग्जांपल 2018 का देखो तो 113 मैक्सिमम था, और 66 शायद जो लोएस्ट था। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जस्ट इमेजिन करो कि इस कैंडिडेट और इस कैंडिडेट में कितने आपके अंतर हो जा रहे हैं मार्क्स में। तो ये आप इस चीज पे मत जाओ कि हम अभी जिस कंडीशन में हैं क्या होगा नहीं होगा। आपके पास 150 है, तो लिटरली आप 100 प्लस तो अचीव करने का टारगेट रख ही सकते हो, तो रखो। मैं जो भी कैंडिडेट्स को जितने दिन से गाइड कर रहा हूँ, उसके एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ों को मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने करता हूँ, और ये प्रोग्राम अब रेगुलर रूप से धीरे धीरे करके ये चलेगा। बिलीव मी, मैं पर्सनलाइज्ड गाइडेंस में अधिक विश्वास करता हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए हर समय संभव नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर में, लेकिन अभी जितना दिन तक मेरे लिए संभव हो पाता है, मैं उस चीज़ को करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो बनाया जाता है, वो सबके लिए, सब कैंडिडेट एक कैटेगरी में नहीं है। जो कैंडिडेट मान के चलो 70 मार्क्स लाने की क्षमता रख रहा है अभी वर्तमान में, तो उसका 90 आराम से किया जा सकता है, 95 किया जा सकता है, 100।
लेकिन जस्ट इमेजिन करो कोई 100 ऑलरेडी लाने की कंडीशन में है कि 100 उसको अभी ही आ सकता है, तो उसको आप 130 नहीं करवा सकते हो ना। हाँ, लेकिन उसके लिए भी 100 है तो आप 105 करने की कोशिश करोगे, 110। हमेशा आपके पास जो भी है इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो आप अपने को यूनिक एक पर्सन मान के चलो। और मेरे जो गाइडेंस का यही तरीका मैं मेनली एडॉप्ट करता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि पर्सनलाइज जितना अधिक से अधिक टाइम कैंडिडेट को दिया जाए। और इसी वजह से मैं देखो 2019 में मैंने किसी से चार्ज नहीं किया था, मैंने सबको मौका दिया जितना हो सकता था टाइम। 22 वाले में मैंने ऑब्वियसली बोला कि पे आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पर्सनलाइज टाइम दे रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ वीडियो बना दूं और मैं ये नहीं कहूँ कि पर्सनल मैसेज वैसे नहीं, जो करना है करो, हमको नहीं। लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स को जो ज्वाइन करते हैं मैं पर्सनलाइज अटेंशन देता हूँ कि यस आपके लिए पॉजिटिव ये है, निगेटिव ये है, उस निगेटिव को करो। तो जो भी और चीज़ें यूपीएससी क्या आपसे चाहती है, ये सारी चीज़ें मैं आगे धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। अब रेगुलर रूप से कुछ कुछ आपको वीडियो इस पे मिलता रहेगा। जो हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि मोर अबाउट इंडिविजुअल गाइडेंस बेस्ड प्रोग्राम वेयर यू विल गेट पर्सनल अटेंशन फ्रॉम डीएएफ एनालिसिस टू फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड द वे टू योर आंसरिंग। कहीं ना कहीं जो डीएएफ आपका है उसकी एनालिसिस प्रॉपर कि हाँ ये आपका डीएएफ है, इसके अनुसार आपको ये वर्क करना है। जैसे मैं बहुत सारे कैंडिडेट को देखता हूँ, कुछ कैंडिडेट होते हैं जो इनिशियल से हमसे जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको तो मैं प्रॉपर तरीका से गाइडेंस करता हूँ कि हाँ आप डीएएफ में ये इम्प्रूव करो, यहाँ प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डीएएफ शेयर नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे वाइटल इंफॉर्मेशन है तो वो लीक हो जाएगा। तो मैं हमेशा उन कैंडिडेट को बोलता हूँ कि जिसे भी डाउट हो वो शेयर ना करो। जिसको हमारे ऊपर फेथ है, हम लगता है कि हाँ ये मिसयूज नहीं करेगा, तो वही फेथ करो, वही अपना फेथ होता है तो शेयर करो। और जितने भी आप देखो मैं जो भी डीएएफ होता है, जिसके जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक होते हैं वही मैं करता हूँ। किसी के भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस ढंग से मैं शेयर नहीं करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो ये कोई ऐसा यूनिक चीज तो नहीं है ना कि जो लोगों को ना बताया जाए कि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, या आपके 60% मार्क्स ही आए या किसी का 45% ही मार्क्स आए, तो ये एक ऐसा चीज नहीं है कि आप जान जान कोई जान जाएगा तो दिक्कत होगा। हाँ, आपके जो इंफॉर्मेशन है इन द सेंस कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, या और कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जिस चीज को शेयर नहीं करना चाहिए, तो मैं वो ऑलरेडी किसी को भी शेयर नहीं करता हूँ। हाँ, अब उन लोगों को जैसे जो हमारे पैनल मेंबर होते हैं, जो इंटरव्यू में मैं गाइड करता हूं, तो जो पैनल होते हैं मॉक इंटरव्यू वाले में जो ग्रुप इंटरव्यू होता है, तो ऑब्वियसली जो पैनल मेंबर है उनको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट आप उनके पास रहे कैसे हो सकता है। तो जब भी ये लगता है कि हाँ हम शेयर कर सकते हैं, तो बहुत लोग शेयर करते हैं, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट उसी समय करवाता हूँ। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो मिस्टेक करते हैं। अब मिस्टेक्स यदि आपने डीएफ फाइनल कर दिया, अब आप मुझे दे रहे हो, तो अब उसमें मैं चेंजेस तो नहीं करा सकता हूँ ना। लेकिन जो मिस्टेक्स आपने किए हैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ, इन द सेंस कि उसको बता सकता हूँ उसको किस ढंग से डील करना। और बाकी जो आपने कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि वो सोचते हैं डीएफ में बहुत कुछ लिख देते हैं। कुछ ऐसे मैंने रियली देखे हैं, उन्होंने बोला भी कि मैंने जानबूझ करके सब बहुत कुछ लिखा है अपना, कि मैंने इधर तीर मारा इधर ये। बिलीव मी कि आप ये सोचते हो कि हम इंटरव्यू पर्सनल को अधिक लिखने से इंप्रेस करेंगे, तो ये छोड़ दो। आप जिस लेवल में हो उससे अच्छे लेवल में वो ऑलरेडी बहुत पहले इंटरव्यू पैनल में मेंबर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम उनको ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि सर मैंने तो 3 टाइम हार्वर्ड से पीएचडी किया हुआ है उसके बाद भी मैं आ रहा हूं, ऐसा आप ये नहीं है। या आप ये कहोगे कि मैं आईआईएम में फर्स्ट रैंक आया था, 1.5 करोड़ का पैकेज मिला उसके बाद भी मैं यहाँ आ रहा हूं। ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं है। हाँ, आप में से बहुत सारे हैं जो जॉब किया हुआ है, तो बिलीव मी आप जिस भी कंडीशन में हो, तो वो एक्स्ट्रा आप यूनिक उनको इंप्रेस नहीं कर पाओगे। हाँ, आपके लिए यही है बेस्ट पॉसिबल वे में आपको उनको आंसर करना है कि जो वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ, ये भी होता है कि जो डीएएफ में लिखे हो आप,
बहुत अच्छा लिखे हो लेकिन बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन कर देते हो तो उसका एडवांटेज है। लेकिन इस बात से नहीं, कुछ कैंडिडेट होते हैं कि बोलते हैं सर मेरे पास तो अचीवमेंट ही नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि हमने इधर मेडल जीता हो, इधर ये किया हो। नहीं, आप एवरेज पर्सनालिटी हो लेकिन जो आप में है उस चीज़ को बताओ। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 98% मार्क्स लाए हुए हैं और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 48% लाए हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 98 वाले को देखेंगे बोलेंगे कि आप तो ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं, अब आपको मैं क्या चेक करूं, चलिए 114 दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 98 मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट किसी चीज को एक्सप्लेन न कर पाए प्रॉपर तरीका से, लेकिन 48% वाला कैंडिडेट जो है वो कॉमन सेंस वो प्रूव कर दे। तो ये ही सारी चीज मैं आपको इसमें पर्सनलाइज्ड वे में सारे करना सिखाऊंगा। हाँ, बहुत बार इस बार हर बार मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव अपने में भी करता हूँ, कैंडिडेट को के अटेंशन में भी। तो इस बार भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी है वो करने वाला हूँ। कुछ जैसे ग्रुप सेशन होगा तो कहीं ना कहीं कुछ मैं आपको भी एज ए मौका दूंगा कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने का, और ये तो ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पाओ। तो देखो, हर बार की तरह जो वीडियोस होंगे तो वो कुछ वीडियो ओपन में होंगे, और तो वो पेड और नॉन पेड जो भी हैं वो सबके लिए होगा। लेकिन कुछ जो होंगे प्राइवेट वीडियोस होंगे तो ओनली पेड एस्पिरेंट्स के लिए होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखो, जो अब तक सक्सेस हो जाते हैं, जो सक्सेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल उनके मैं आपको मॉक इंटरव्यू या उनके कुछ एनालिसिस और ये चीज़ें मैं सबको ओपन में बताता हूँ। लेकिन जो कैंडिडेट एक्चुअल में सक्सेस नहीं हो पाया, उनका फाइनल रिजल्ट नहीं बन पाया, लेकिन मेरे ओपिनियन में, मेरे नज़र में वो कैंडिडेट अच्छा है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उसके कुछ चीज़ें हैं, तो जब तक वो सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तो मैं उनका ओपन में नहीं पब्लिश करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, शायद उस कैंडिडेट को भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको प्राइवेट में वीडियो में दूंगा। फिर पर्सनल मॉक एंड फीडबैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कंपोनेंट आपका है कि पर्सनल जो मॉक आपका होता है और फीडबैक, तो 1-to-1 में भी एंड पैनल में भी। 1-to-1 मैं खुद ही ये लेता हूँ कि हाँ ये आप पूरे डायमेंशन में, उसके बाद फीडबैक हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, फिर आपके पैनल में। मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन, ठीक है ना, मोटिवेशन आपको रेगुलर रूप से दिया जाएगा, ये बहुत मायने रखता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशंस भी होगा। डीएफ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस सेलेक्टेड और रिटेन क्वालिफाइड गुड डिजर्विंग कैंडिडेट्स एंड द लर्निंग फ्रॉम देयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, कि उनके लर्निंग लेसन्स। अब ये सारी चीज़ों जो है, मार्क्स हमारे पास जब आएंगे, मार्क्स आ जाएंगे प्रॉपर तरीका से, तो मैं उनको अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। कुछ लाइव सेशन इन ग्रुप विद योर ऑन बैच, जो 21 वाले इंटरव्यू देने वाले होंगे, तो उसमें से जो आप फॉर एग्जांपल जो भी पेड सब्सक्राइबर होंगे, तो उसमें मैं कुछ ग्रुप वाइज ये करने का कोशिश करूंगा कि ऐसे समटाइम मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कुछ, कि आपको भी कुछ प्रश्न जो हैं वो डायरेक्ट पूछने का मौका दिया जाए, ताकि आप खुद वो एटीट्यूड डेवलप कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें दी जाएगी। अब फी की बात है, तो फी में दो टाइप का है कि जो एक 5000 आपको पे करना पड़ेगा, उसमें टोटल 5 मॉक्स दिए जाएंगे, वीडियोस वगैरह वो सारी चीज़ें और तो दिए जाएंगे, उसके अलावा जो है वो इसमें 5 मॉक्स होंगे। 3 जो होगा 1-to-1 सेशन मैं करूँगा, जितना भी हो सकता है, जितने भी डायमेंशन में जितने एस्पेक्ट हैं, किसी भी पर्सन का, फॉर एग्जांपल आपका पर्सनल इंटरव्यू एक बार लिया जाए तो दिन भर आपसे मैं बातें कर सकता हूं एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जो इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जब मैं गाइड करता हूं कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के बारे में मोर एंड मोर जानना, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, न्यू डायमेंशन एक्सप्लोर करता हूं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आपने कर रखा हुआ होता है, लेकिन शायद उस चीज़ को उस वे में एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, तो मैं ये इसी के थ्रू करता हूँ। और 2 पैनल में आपके होंगे, यानी कि 2 ग्रुप में होंगे और मेंबर्स होंगे, तो टोटल 5 इसमें होंगे मॉक, तो 5 में से 3 1-to-1 और 2 पैनल में। और ये हम एक इंटरवल पर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक 1 मॉक जो है, जैसे ही आप एक तरह से ज्वाइन करते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन आपको 10 डेज ज्वाइन करने के, जैसे आज मान के चलो आप ज्वाइन करते हो, तो आपको ये है कि जनवरी में किसी भी टाइम फर्स्ट मॉक 1-to-1 लो, उसके बाद आप उसका मैं फिर प्रॉपर तरीका से फीडबैक कि कहाँ आपको किस वे में डायरेक्शन में जाना है। ये जो दूसरा ऑप्शन है 3000 फॉर 2 मॉक,
ठीक है, तो वन वन टू वन एंड वन इन पैनल। जैसे हमने जो अभी करवाया था, तो उसमें देखो मैंने इसके लिए 2500 ये चार्ज किया था कि 2500 में, लेकिन इस बार जो है वो 3000 रख रहा हूँ। तो उसमें 2 मॉक्स, वन टू वन एंड वन इन पैनल। ये एक तरह से बेसिकली उन लोगों के लिए कि जो ऑलरेडी जिनके पास एक्सपर्टाइज है, और जो ऑलरेडी या तो एपीआर हो चुके हैं, किसी और चीज़ के इंटरव्यू में एपीआर हो चुके हैं, या तो उनके पास आइडिया है बहुत सारे चीज़ों का। तो ये आपका प्रोग्राम होगा। अब कुछ लोगों ने ऑलरेडी हमारे पास 2020 का पेड प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ था इंटरव्यू का, तो उनको ऑब्वियसली है स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि वो वन टाइम पे कर चुके हैं हमारे पास 2020 में। तो ऑब्वियसली है उनको डिस्काउंट दिया जाएगा, वो छूट दिया जाएगा। अब कभी भी किसी कैंडिडेट को बहुत को लगता है कि पैसे चार्ज कर रहा, पैसे नहीं। मैं सिर्फ ये नहीं के लिए ना मॉक के लिए कर रहा हूँ, आप हमसे जुड़े हुए हो। फॉर एग्जांपल आप जो भी जुड़े हुए हो, जिन लोगों ने आप कभी भी पेमेंट नहीं किया, क्या उसको भी मैंने क्वेश्चन आपके हैं क्या रिप्लाई नहीं किया है? हमेशा मैं करता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट डेली हर डे कुछ ना कुछ कैंडिडेट का मैसेज होता है, तो क्या मैं किसी को मना करता हूँ? नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं आधे घंटे टाइम लेते हैं। कभी ये है हाँ, कुछ जेन्यून कैंडिडेट होते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा भी टाइम देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए भी रिजल्ट मायने रखता है। यदि अच्छे कैंडिडेट हैं तो मेरे लिए भी मायने रखता है। मैं जो जितना अच्छा कैंडिडेट होता है उतना मौका देता हूँ, इस वजह से कि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा क्वालिफाई होने की। अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी शुभम शर्मा जो 97 रैंक है, उनको 2 साल से एक तरफ से गाइड कर रहा था। तो उन्होंने वही चीज़ बोला कि एक वीडियो में मैंने उनके बारे में बोला था, तो ये अभी 2 दिन पहले लिखा हुआ था कि सर एट 3 मिनट 10 सेकेंड पे जो आपका वीडियो है उसमें हमारे बारे में बोला था कि ये सेलेक्ट जरूर होगा। तो आज फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, आपकी बात वो सही निकली। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो बोला कि मैंने उसको सेलेक्ट करा, नहीं। उस कैंडिडेट में वो डिजर्विंग था। उनकी राइटिंग जो है, वो राइटिंग स्किल्स, मुझे ये लगता था पेपर वन का जो परफॉर्मेंस था, हाँ पेपर वन में मैंने ऑलरेडी बताया कि जिन जो लेवल उनका था उसके कारण वो उतने अच्छे वो परफॉर्म 20 वाले में नहीं कर पाए। वोट्स एवर रीजन जो भी हुआ हो, लेकिन जितना वो डिजर्व करते थे वो अच्छा नहीं कर पाए। हाँ 21 वाले में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया दोनों पेपर में, लेकिन चलो एनीवे 20 वाले में ही सिलेक्शन हो गया तो दैट्स फाइन। तो कई किसी भी कैंडिडेट के बारे में ये होता है कि हाँ ठीक है, ये कैंडिडेट डिजर्विंग यदि है, तो मेरे लिए भी रहता है कि इसको थोड़ा सा अधिक फोकस करें, एक्स्ट्रा पुश करें ताकि रिजल्ट हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मायने रखता है। बिलीव मी, मेरे लिए ये रहता है कि चलो अच्छा कैंडिडेट नहीं भी सेलेक्ट हुआ तो यहाँ नहीं तो कहीं और सेलेक्ट होगा, लेकिन लोग तो यही देखेंगे ना कि सिलेक्शन आपका हुआ तो अच्छे आप हैं, नहीं हुआ तो आप डिजर्व नहीं कर रहे थे। कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट किसी भी कारण से, हो सकता है उन्होंने 3 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट अच्छा किया, लेकिन एक में अच्छा नहीं कर पाए और 2 4 नंबर से रुक गए। इसका मतलब वो डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो करते हैं, अ, उनके ऊपर थोड़ा सा और फोकस किया जाए तो वो जरूर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा, वो आप हमें मैसेज करना इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। जितना जल्दी चीज़ों को स्टार्ट करोगे उतना आपके पास फ़ायदा होगा, उतना आपके पास इम्प्रूवमेंट के लिए मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे चीज़ को प्रिपेयर करते हो तो एक दिन में नहीं होगा ना, इंटर रिलेशन करना, फिर ये मॉक जब आप करते हो उसके फीडबैक, तब आपको लगता है बहुत सारी चीज़ें, अच्छा हमने ये गलती किया। ये रेगुलर रूप से जैसे मैं हर कैंडिडेट से जनरली है कि जब वो एक्चुअल में रियल इंटरव्यू दे करके आते हैं तो मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ कि हाँ कैसा परफॉर्म किया, तुम्हें कैसा लगा। तो वो सारे एकुमुलेटेड एक्सपीरियंस जो हैं वो मैं कमिंग डेज में आपको शेयर करूंगा, जैसे जैसे टाइम पास होते जाता, जैसे जैसे नंबर ऑफ बैचेज सेलेक्ट होते जाते हैं, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। आज एकुमुलेटिव एक्सपीरियंस बहुत सारे कैंडिडेट को गाइड कर चुका हूँ इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से जो नेक्स्ट बैचेज होते हैं उनको एडवांटेज होता है। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रहा था। आज हमारे पास बहुत सारे डेटा से भी बैकअप है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से बैकअप है, बहुत सारे डीएएफ के एक्सपीरियंस से बैकअप है, तो वो एक्यूमुलेटेड मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। अब ये सिलसिला जारी रहेगा।